शर्मा जी, जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको भी। जी जय सीताराम। हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहेंगे। यदि मन को जितना मर्जी पवित्र कर लो, हम जैसे पूजा करने बैठते हैं या कोई भी कर्म करने बैठते हैं, तो हमारे मन में जब भी कोई गंदा विचार किसी के प्रति अभद्र व्यवहार, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत आसान तरीका है। तो आपने पूछा, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा और लगभग सभी लोगों को एक क्वेश्चन है, केवल साक्षी भाव की साधना होनी चाहिए। साधना बहुत तरीके की, एक ध्यान की, मेडिटेशन की। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? महात्मा बुद्ध ने क्या किया? महात्मा बुद्ध बहुत तरह के वो करते थे। मैं महात्मा बुद्ध को अपना आदर्श मानता हूँ, मौनी बाबा को अपना आदर्श मानता हूँ, श्री राम शर्माचार्य जी को अपना आदर्श मानता हूँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा साक्षी भाव की साधना। आप विचारों को देखते रहिए, केवल विचारों को देखते, उन्हें लड़ना झगड़ना नहीं, क्योंकि विचारों में मन में अगर आप लड़ने पे आ गए, काल की तरह आपके पाँव पर यूँ खड़ा हो जाएगा। लड़ना नहीं है, केवल आप विचारों को साक्षी भाव से देखते रहिए। जैसे जैसे क्योंकि दृष्टा क्या है? आत्मा। आत्मा जब विचार को ऐसे करके देखती है तो वो विचार धीरे धीरे, उसको पता है कि मेरा मालिक कौन है। मैं मालिक नहीं हूँ, और बना बैठा है मालिक, बना बैठा है मालिक, और उसको पता है कि मैं मालिक नहीं हूँ। जब मालिक जागृत अवस्था में देखता है, साक्षी भाव का मतलब आत्मा जागृत हो रही है। जब वो जागृत अवस्था में मन को देखता है तो मन की हिम्मत नहीं होती कि गलत विचार, वो शुरू में बड़बड़ाएगा, पर बाद में पता लगेगा कि आत्म प्रकाश जब जागृत हो जाएगा ना, जब आत्म प्रकाश खुल जाएगा, अंदर का प्रकाश खुल जाएगा, तो वो जो है वो उसको पता लग जाएगा कि मेरा मालिक जाग गया, अब मैं गलत अवस्था नहीं अपना सकता। फिर वो धीरे धीरे विचार शुद्ध अवस्था की तरफ आने शुरू हो जाए, फिर कलुषित विचार आएंगे ही नहीं। जहाँ बैठेंगे शुद्ध अवस्था आ जाएगी, और आपका ऑरा इतना तगड़ा बन जाएगा कि जहाँ बैठेंगे उस जगह शांति फैल जाएगी। गलत कुछ नहीं कहा। तो वो ये साक्षी भाव की साधना है। जो हम कर्म करते हैं, हाँ। जितने भी कर्म करते हैं, तो हम अपने मन के भाव से अच्छा कर रहे हैं। आपको लेकिन केवल यदि अगर हमारे साथ कोई बैठा है, हाँ। ठीक, उसके मन में ये विचार आता है कि ये या तो अपना कोई नाम करने के लिए, ठीक है जी, तो अपना कुछ मतलब कोई कह देता है देसी भाषा में कि नंबर बनाने के लिए अच्छा कर रहा है। समय कम है तो बता दूं उसका उनको, तो हमें दूसरों को नहीं देखना है। जी जी, हमें बुराई भी अपनी, अच्छाई भी अपनी, सब कुछ अपना देखना है। हमें किससे कोई मतलब नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी, भगवत प्राप्ति आपको होगी, सब कुछ आपको होगा। ये जो दुनिया है, दुनिया वालों से नहीं। श्री राम शर्माचार्य जी क्या कह रहे हैं? तुम बदलोगे, युग बदलेगा, पहले स्वयं को बदलो। हमें स्वयं को बदलने के लिए भेड़ों से अलग चलना पड़ेगा, वरना भेड़ें तो चलती रहेंगी और तुम भी भेड़ के साथ चलते रहोगे। पहले स्वयं को बदलो। जिस दिन स्वयं को बदल गए, मोदी जी हैं, स्वयं को बदला, आज दुनिया पीछे भाग रही है। स्वयं को बदलो। उसके अब उनके दिमाग में विचार ही नहीं आता, नेगेटिव थॉट्स खत्म हो गए ना। ये नेगेटिव थॉट्स ही है कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये नेगेटिव थॉट्स ही है। जैसे जैसे नेगेटिव थॉट्स खत्म होते चले जाएंगे, आपको ये चीज खत्म होती चली जाएगी कि सामने वाला क्या सोच रहा है। आपके विचार पूर्णतः शुद्ध और सात्विक है। पूर्णतः शुद्ध और सात्विक विचारों में ही उस ईश्वर शक्ति का वास है, उस ईश्वर सत्ता का वास है। अन्यथा हर विचार मन के द्वारा बोला हुआ विचार जो है वो है नेगेटिविटी। जो विचार सात्विक मन बोल रहा है, जो विचार सात्विक मन, वो गुरु से जुड़ा हुआ है। और जो असात्विक मन बोल रहा है वो जो है मनमुखी विचार। मनमुखी नहीं होना, गुरुमुखी होना। गुरु कौन सा? आत्म गुरु भी हो सकता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं बने, हनुमान जी को गुरु बनाया हुआ है तो हनुमान जी के विचार बोलेगा। अगर आपने हनुमान जी को गुरु नहीं बनाया, आपने केवल अपनी आत्मा को गुरु बनाया, तो आत्म गुरु बोलेगा। और आत्म गुरु से डायरेक्ट कांटेक्ट करना आसान नहीं है। महात्मा बुद्ध ने किया था डायरेक्ट कांटेक्ट, उसके लिए भारी गुरु का परिवेश जरूरी है। साधु संतों के साथ बैठोगे, जितना साधु संतों के साथ बैठोगे, उनकी सेवा करोगे, श्रद्धा भाव का गेम है ऐसा। बस श्रद्धा विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से उस परमात्मा का ध्यान करते हुए कि ये परमात्मा बैठा है, उसकी सेवा करो। आपको ये नहीं देखना है कि ये संत कैसा है, ये संत कैसा है, ये संत कैसा है। कलुषित विचार तब आएंगे हम किसी की बुराई ढूंढेंगे। अरे हम संतों के पास बैठे, संतों की बुराई ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर कितना बुरा विचार पैदा हुआ है। इतने बड़े समुद्र में जरा सा जहर डाल दो, वहाँ भी जहर पैदा हो जाएगा।